यो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. यस, राइट. गुड इवनिंग भावना. भावना कह रही है आई वांट टू टेक योर क्लास सर, प्लीज स्टार्ट. यस भावना, आई एम सो सॉरी, 5 मिनट का डिले हो गया. कनेक्शन में को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, ऑलराइट. नमस्ते पटेल, आदि तोपाल, भावना, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. भावना ने बाकी लोगों से ये भी पूछा, सर आप लोगों ने सर का रेगुलर बैच ले रखा है? रेगुलर बैच हम लोगों का कल से ही स्टार्ट हुआ है भावना. 1 अप्रैल से हम लोगों का रेगुलर बैच स्टार्ट हुआ है फॉर सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26. तो आप अगर उसको चाहो तो आप लोग ले सकते हो. बाकी ये पूरी इंडिया की बेस्ट मोस्ट बिलवेड सीए टीम है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. और सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 पर आना है. ठीक है, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7. ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट आ जाएगी. यहां पर आपको अड्डा 24/7 पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, एकाग्रता सीए पर आना है, सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना है. कहां गया? एकाग्रता सीए पर क्लिक करना है, सीए फाउंडेशन पर, और यहां से आप महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे अनलिमिटेड एक्सेस के साथ. चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच हो, चाहे वो रेगुलर बैच हो, कुछ भी हो, वो आप लोगों को एज इट इज मिल जाएगा. राइट. तो इस तरह से आप लोग यहां पर आकर अड्डा 24/7 में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. चलिए सर, हम लोग यहां पर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज. हम लोग यहां पर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है. ठीक है. भावना ने पूछा सर प्राइस कितना है. भावना अभी अभी मैंने दिखाया ना आपको, शायद 12,000 समथिंग का था. हाँ, 12,600. यस, 12,600 में सारे एजुकेटर्स का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा. इसको आप लोग देख सकते हो. ये रहा 12,600 में आपको सारे एजुकेटर्स का कोर्स मिल जाएगा. 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है. ठीक है. बाकी अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो. जैसे अगर आपको मैथ्स का इंडिविजुअल लेना है, इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल लेना है, अकाउंट्स का इंडिविजुअल लेना है, लॉ का इंडिविजुअल लेना है, तो आप लोग चाहो तो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. उसके प्राइसेस आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो. ठीक है. बाकी आई वुड रेकमेंड कि आप महापैक प्रो ही लीजिए. महापैक प्रो अगर आप लोग लेते हो आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलती हैं, सारे एजुकेटर्स की आपको क्लासेस मिलती हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल से आपकी क्लासेस चलती हैं. तो आप लोगों के लिए पढ़ाई करने में आसानी हो जाती है. मतलब एवरीबडी नोज के कब सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कब कैसी चीजें क्या चीजें. तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन लें, जिससे सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप लोग सीक्वेंशियली स्ट्रक्चर्ड वे में देखते रहे. ठीक है, डन भावना जी? ओके जी, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोग यहां पर क्या क्या कर रहे थे? हम लोग यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे, और सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. कल मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था. आओ इसको सॉल्व करते हैं. देखो देखो, फाइंड द जीपी वेयर द फोर्थ टर्म इज 8 एंड एट्थ टर्म इज 128/625. ठीक है, फोर्थ टर्म 8 है और एट्थ टर्म 128/625 है. तो इसको हम लोग ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं. ऑप्शन ए देखो, 125 50 20, 125 50 20. तो इसमें ए इज 125, आर इज 50/125, राइट? आर इज 50/125. तो 50/125 कितना आता है? ये 50/125 ये आ जाता है आपका 0.4. ओके, फिर 20 डिवाइडेड बाई 50, 20 डिवाइडेड बाई 50 ये कितना आता है? ये भी आ जाता है 0.4. ऑलराइट. तो अब इसमें फोर्थ टर्म क्या आएगा? इसमें फोर्थ टर्म आएगा T4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब. ये आएगा. तो व्हाट इज ए? इज 125 इंटू 0.4 रेज टू द पावर 3. कितना आया? ये आ गया 8. ऑलराइट. तो फोर्थ टर्म तो हमारा 8 आ गया. एट्थ टर्म क्या आएगा? एट्थ टर्म क्या 128/625 आएगा? लेट्स सी. T8 is AR raised to the power 7. तो this is 125 into 0.4 raised to the power 7. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 into power 2 3 4 5 6 7 into 125. तो ये आ गया 0.2048. और ये क्या है? 128/625. दिस इज ऑल्सो 0.2048. बिल्कुल आपका मैच कर गया. तो भाई साहब ऑप्शन ए तो आपका आंसर है ही. ठीक है, बट क्योंकि यहां पर दिया हुआ है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, तो इसलिए एक बार हम लोग ऑप्शन बी को भी ट्राई करेंगे. इसलिए हम लोग एक बार ऑप्शन बी को भी ट्राई करेंगे. ऑप्शन बी क्या है? -125 50 और -20. ऑलराइट. तो वी हैव -125, वी हैव -125, -125 50 -20 एंड सो ऑन. ठीक है, A इज -125, R इज 50/-125. तो 50/-125 कितना हो गया? -0.4 हो गया. तो T4 क्या होगा? T4 होगा AR क्यूब, यानी -125 इंटू -0.4 रेज टू द पावर 3. ठीक है, तो ये आएगा आपका -0.4 इंटू पावर 2 3 इंटू -125. दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू 8. तो T4 हमारा 8 आ गया. T8 क्या आएगा?
T8 आएगा a r raised to the power 7. What is a 125? नहीं minus 125 है ना, हाँ. This is minus 125 into minus 0.4 raised to the power 7. तो ये क्या हो जाएगा? Let's see. Minus 0.4 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7 into minus 125, and this is also coming out to be 0.2048. This is also coming out to be 0.2048. तो इसलिए ऑप्शन डी is your answer. सबको समझ में आ गया? बोलो yes. Forever. Everyone in the chat go yes, yes, yes. ठीक है? Everyone in the chat go yes. Alright. Next question. ये रहा आपके सामने. If x, y and z are in GP, अगर x, y और z GP में है तो फिर क्या होगा? आओ देखते हैं. अगर x, y, z GP में है तो देखो ये जो y है ना, ये x और z का ज्योमेट्रिक मीन होगा. मतलब y विल बी इक्वल टू x इंटू z और इसका स्क्वायर रूट. तो इसको हम लोग करेंगे y स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा xz. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz. ऑप्शन ए इज योर आंसर. एवरीवन इन द चैट गो यस, यस, यस. भावना, नमस्वी. यार बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हो यार? बाकी लोग भी जवाब दो यार, तो फिर मजा आएगा. जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो तो फिर मजा आएगा ना. लाइव क्लास की फील तो वैसे ही आएगी ना अगर आप लोग जवाब दोगे तो. अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर क्या मजा आएगा? हाँ चलो. यस आदि, नमस्वी, भावना. ठीक है चलो. इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8. The product of the first 3 terms is 27/8. The middle term is, बीच वाला टर्म क्या होगा? ये वाली बात हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. तो देखो पहले 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 27/8. ठीक है, पहले 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है 27/8. तो a आर और a आर स्क्वायर यही होंगे पहले 3 टर्म्स. ठीक है, पहले 3 टर्म्स यही होंगे. फटाफट से बताओ मुझे. पहले 3 टर्म्स तो यही होंगे. T1 विल बी इक्वल टू a, T2 विल बी इक्वल टू a आर, T3 will be equal to AR square. ठीक है, पहले 3 टर्म्स ये होंगे. अब इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है 27/8. ठीक है, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है 27/8, यानी A इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/8. तो अब ये क्या हो गया? A क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू 27/8. तो ये हो जाएगा AR होल क्यूब इज इक्वल टू 27/8. तो ये आ जाएगा AR इज इक्वल टू 27/8 होल रेज टू द पावर 1/3. तो ये आ जाएगा 3/2. और ए आर ही हमारा मिडिल टर्म है. मिडिल टर्म इज नथिंग बट ए आर. ए आर हम लोगों का मिडिल टर्म है. तो ए आर यानी मिडिल टर्म हमारा क्या आ गया? मिडिल टर्म आ गया हमारा 3/2. ऑप्शन ए इज योर आंसर. एवरीवन इन द चैट गो यस, यस, यस. Perfect. Let's look at this question now. The sum of the first 20 terms of a GP. The sum of the first 20 terms of a GP, यानी this, is equal to 244 times the sum of its first 10 terms. Is equal to 244 times the sum of its first 10 terms. ठीक है, S20 is equal to 244 times the first sum of its first 10 terms. अब हमें नहीं मालूम कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या कॉमन रेशियो 1 से छोटा है. तो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे. दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा. R ग्रेटर देन 1 मान के चलते हैं. अगर हमने R ग्रेटर देन 1 माना तो देखो ये क्या हो जाएगा? A R रेज टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू A R रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ठीक है, R रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ये हो गया. अब देखो यहां से A और A गया, यहां से R माइनस 1 और R माइनस 1 गया. बचा क्या? R raised to the power 20 minus 1 is equal to 244 into R raised to the power 10 minus 1. अब ये जो R raised to the power 20 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? R raised to the power 10 whole square. बिल्कुल लिख सकता हूं. मैं R raised to the power 20 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, R raised to the power 10 whole square. ठीक है, minus 1 as it is है, is equal to 244 into R raised to the power 10 minus 1. तो अब एक तरह से ये हो गया, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो 1 ही तो आएगा ना. तो एक तरह से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो r रेज टू द पावर 10 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो ये हो गया एक तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. यही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो नाउ दिस विल बी r रेज टू द पावर 10 प्लस 1 into r raised to the power 10 minus 1 is equal to 244 into r raised to the power 10 minus 1.
अब ये r रेज़ टू द पावर -1 और r रेज़ टू द पावर 10 -1 ये भी कटा। अब हुआ r रेज़ टू द पावर 10 + 1 इज इक्वल टू 244। तो r रेज़ टू द पावर 10 इज इक्वल टू 244 -1, तो r रेज़ टू द पावर 10 इज इक्वल टू 243। r रेज़ टू द पावर 10 क्या आ गया? r रेज़ टू द पावर 10 आ गया 243। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बस r रेज़ टू द पावर 10 243 आया है, हम ऑप्शंस ट्राई करेंगे। हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? वो है +-√3। तो पहले हम लोग +√3 रेज़ टू द पावर 10 करेंगे और फिर हम लोग -√3 रेज़ टू द पावर 10 करेंगे। अगर दोनों से आंसर 243 आ जा रहा है, अगर दोनों से आंसर 243 आ जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 का स्क्वायर रूट करता हूं और इसको रेज़ टू द पावर 10 इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया मेरा 243। ये आ गया 243 -√3 होल रेज़ टू द पावर 10। तो माइनस ये √3 किया और उसके बाद प्लस माइनस वाला बटन दबाया। अब यहां पर ये पता नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, +√3 किया, +√3 किया, -1 कर दिया। -1 करने के बाद कैसे करें इसको? एक काम करते हैं, √3 किया, इसको m प्लस किया, 0 माइनस दिस, तो ये आ गया -1.732। ठीक है, तो दिस इज -√3 और फिर इसका रेज़ टू द पावर 10 इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना आ गया? ये आ गया 243। ये आ गया 243। तो दोनों से हमारा आंसर आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर। एवरीवन इन द चैट गो यस फॉरएवर। यस, एवरीवन इन द चैट सेक्शन गो यस। आदि, नमस्वी, भावना, यस, ग्रेट, परफेक्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, आपके स्क्रीन पर, ये रहा आप लोगों के सामने। देखो, the sum of the first two terms of a GP is 5/3. The sum of the first two terms of a GP is 5/3 and the sum to infinity of the series is 3. The sum of the first two terms of a GP is 5/3 and the sum to infinity of the series is 3. ठीक है, sum of the first two terms of the GP is 5/3 यानी S2 is equal to 5/3. ठीक है, and sum to infinity is what? Sum to infinity of the series is 3. Sum to infinity of the series is 3. तो sum of the first two terms is 5/3. अब sum of the first two terms is 5/3 का मतलब क्या हो गया? T1 plus T2 is equal to 5/3 और ये क्या हो गया? A upon 1 minus R is equal to 3. ये क्या हो गया? A plus AR is equal to 5/3. ठीक है, हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से कॉमन रेशियो पूछा हुआ है। ओके, तो मैं यहां से A को कॉमन निकालता हूं, 1 plus R is equal to 5/3। इसको मैं लिख सकता हूं A is equal to 5/3 into 1 plus R। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, A plus AR is equal to 5/3, तो A को यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा 1 plus R, दिस is equal to 5/3, तो A is equal to 5/3 into 1 plus R। ठीक है, A is equal to 5/3 into 1 plus R, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इधर बात करते हैं, A upon 1 plus R, 1 minus R is equal to 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A is equal to 3 into 1 minus R। A is equal to 3 into 1 minus R। तो अब क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 5/3 into 1 plus R is equal to 3 into 1 minus R। ठीक है, 5/3 into 1 plus R is equal to 3 into 1 minus R, ये हो गया। अब द कॉमन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो 1/3 2/3 माइनस 2/3 बोथ B एंड C। ठीक है, तो एक बार 1/3 करके ट्राई करते हैं। अगर R की जगह मैंने 1/3 पुट किया तो फिर क्या आएगा? LHS में क्या आएगा? LHS में इट विल बी 1/3 प्लस 1 इंटू 3 m प्लस 5 डिवाइडेड बाई MRC, दिस विल बी इक्वल टू 1.25। ठीक है, और अगर मैंने यहां पर RHS में 1/3 पुट किया तो क्या आएगा? 1/3 m प्लस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू इंटू 3, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1.25 और 2, तो ये तो मैच हुआ नहीं, तो दिस इज नॉट माई आंसर। ऑप्शन बी ट्राई करें, ऑप्शन बी इज -2/3, ऑप्शन बी इज -2/3। तो R की जगह मैंने क्या? -2/3 प्लस 1 इंटू 3 m प्लस 5 डिवाइडेड बाई MRC, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये -2/3 है, -2/3 m प्लस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू इंटू 3, ये क्या आया? ये भी आ गया 5, ये भी आ गया आपका 5। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो मेरा आंसर है ही, ऑप्शन बी तो मेरा आंसर है ही। ठीक है, नहीं मैंने -2/3 ट्राई किया ना अभी,
हाँ मैंने -2/3 ट्राई किया। ऑप्शन सी तो मेरा आंसर है। बी भी एक बार ट्राई कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर बोथ बी एंड सी आ रहे हैं, तो प्लेन 2/3 भी ट्राई कर लेते हैं। 2/3 + 1 × 3m + 5 डिवाइडेड बाई दिस, ये आ गया 1। ठीक है, और अगर यहां पर मैं पुट करूंगा 2/3 इज इक्वल टू m + 1 - mrc इज इक्वल टू × 3, ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया आपका 1। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं ऑप्शन डी इज योर आंसर। एवरीवन इन द चैट गो यस फॉरएवर। गुड इवनिंग सीए जर्नी विद पीयूष, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सो दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। The sum of n terms of a GP whose first term is 1 and the common ratio is 1/2 is equal to this. The value of n is. ठीक है, तो अब आपको सम टोटल दिया हुआ है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1, तो a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज हाफ, कॉमन रेशियो इज 1/2, कॉमन रेशियो इज हाफ। सम n टर्म्स का दिया हुआ है, मतलब n इज इक्वल टू n एंड Sn इज इक्वल टू 1 होल नंबर 127/1/28। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 128, ये आएगा आपका 128 इंटू 1 प्लस 127, दिस इज 255, 255/128, 255/128, 255/128, ये हो गया। अब देखो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि r जो है वो 1 से छोटा है, r जो है वो 1 से छोटा है, r इज हाफ। ठीक है, तो r 1 से छोटा है, तो Sn इज व्हाट, 255/128 इज इक्वल टू a इज 1, 1 माइनस हाफ रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। तो खैर ये जो नीचे वाला 1 माइनस हाफ है, इसकी जगह तो मैं 0.5 लिख देता हूं, इसकी जगह तो मैं 0.5 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब 255/128 क्या होता है, 255/128 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1.992185। ठीक है, दिस इज 1.992185, 1.992185 ये वाली चीज है। अब आप लोगों को बस ऑप्शंस ट्राई करने हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ऑप्शंस ट्राई करने हैं। आरएचएस में क्या पुट करो, n की जगह पर क्या पुट करो, चलो n की जगह पर 7 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो वी हैव हाफ इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 m प्लस 1 माइनस mrc इज इक्वल टू 0.5, ये कितना आया, 1.984375 आया। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, n की जगह 8 पुट करके देखें, हाफ इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 m प्लस 1 माइनस mrc इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.5, ये कितना आया, 1.992185 आ गया। हमें कितना चाहिए था, हमें भी ये चाहिए था 1.992185, तो ऑप्शन बी इज माई आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये मेरा आंसर हो गया है। नेक्स्ट, इफ T4 ऑफ अ GP इज x, T10 इज y एंड T16 इज z, देन। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आओ देखो इसको। T4 ऑफ अ GP इज x, T4 क्या होता है, AR क्यूब होगा, तो AR क्यूब इज इक्वल टू x। T10 इज इक्वल टू y, T10 इज इक्वल टू y, तो व्हाट इज T10, T10 इज AR रेज टू द पावर 9, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, and T16 is equal to Z, T16 is equal to Z, तो AR raised to the power 15 is equal to Z। ठीक है, AR raised to the power 15 is equal to what, AR raised to the power 15 is equal to Z, right? तो अब यहां पर क्या करना है आपको, आपको देखना है then x square is equal to yz, ऐसा है क्या? तो आओ चेक करते हैं, x square क्या हो जाएगा, x क्या है, x तो ये है ना AR क्यूब, तो x square will be what, AR क्यूब whole raised to the power square, तो this is a square r raised to the power 6। ठीक है, this is a square r raised to the power 6, right? और उसके बाद क्या चाहिए हमें, yz चाहिए, तो y into z, what is this, y हो जाएगा ar raised to the power 9, ar raised to the power 9 into z क्या हो जाएगा, ar raised to the power 15, ar raised to the power 15, तो this will be a square r raised to the power 24। ठीक है, हमें कितना चाहिए, a स्क्वायर r रेज टू द पावर 6 चाहिए, आ कितना रहा है, a स्क्वायर r रेज टू द पावर 24 रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो पहले एक बार z स्क्वायर को ट्राई करते हैं, तो व्हाट इज z, z इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 15,
तो z स्क्वायर क्या होगा, ए आर रेज टू द पावर 15 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 30, ठीक है, ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 30, ये हो जाएगा z स्क्वायर। और उसके बाद z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई व्हाट इज x, x इज ए आर क्यूब, x is AR cube into y. What is y? Y is AR raised to the power 9. AR raised to the power 9. A square R raised to the power 9, 10, 11, 12. A square R raised to the power 12 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं दे रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी पे आते हैं, y square is equal to zx. What is y? Y is equal to AR raised to the power 9. Y is equal to AR raised to the power 9. Y square will be AR raised to the power 9 whole square and this will be A square R raised to the power 18, ठीक है, A square R raised to the power 18, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आएंगे ZX पर। ZX क्या है, Z is this AR raised to the power 15 into what is X, AR cube, X is AR cube, तो this is A square R raised to the power 18, ये भी वही आ गया A square R raised to the power 18, ये भी वही आ गया A square R raised to the power 18, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया बोलो, stand forever everyone in the chat go yes yes yes। गुरुजी आप 5 बजे से इंटर टैक्स की क्लास नहीं लेते, लाइव नहीं लेता मैं, लेकिन क्लास होती है। अनुभव बंसल जी, ठीक है, लाइव नहीं होती वो क्लास, लेकिन वो क्लास जरूर होती है, वो फ्रेश क्लास है। मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, लाइव नहीं है वो क्लास, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट पूरा फ्रेश है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। डन। देवांश सिंघल, आदि तोपवाल, नमस्वी पटेल, ऑलराइट, अनुभव बंसल, ओके सर, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are, ये तो खैर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। दिस इज एन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उनका सम 21 है। तो आप देखो 5, 7, 9, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लग रहे हैं आपको? क्या ये 5, 7 और 9 आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लग रहे हैं? 7/5, सॉरी 7 - 5, हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो लग ही रहे। इनका सम 21 है क्या? 5 + 7 + 9, यस, इनका सम 21 है। इफ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, तो 5, 7, 9 में 1, 5, 15 को मैंने ऐड कर दिया, ये बना 6, तो ये बना क्या 7 + 5 यानी 12, और ये बना 9 + 15, ये आया 24, तो 6, 12, 24, 6, 12, 24, ऑप्शन ए इज योर आंसर। इनका जीपी बन गया है, ठीक है जी, इनका जो है इनका जीपी बन गया। इनका जीपी बन गया है। डन हो गई ये वाली बात? यस, ग्रेट सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, मैंने कैपिटल गेन्स की ली थी, इट वॉज रियली गुड, थैंक्स अ लॉट। मुझे डीटी में दिक्कत आ रही थी काफी, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू सो मच अनुभव बंसल जी। आप बाकी भी रिविजनरी सीरीज देखिए, पूरे टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज चल रही है। आज इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन की रिविजन क्लास गई है 5 बजे, ठीक है, तो आप उसको भी देखिए। एंड कल से हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा वो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल ये वाला चैप्टर आपका निपट जाएगा, ठीक है, कल आपका ये वाला चैप्टर निपट जाना चाहिए, काफी बचा है लेकिन हाँ, कल आपका ये वाला चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। तो टुमारो विल बी फिनिशिंग ऑफ विद सीक्वेंस एंड सीरीज, टुमारो विल बी फिनिशिंग ऑफ विद सीक्वेंस एंड सीरीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।